तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक जो कर रहे हैं वो है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब चीजों में कई कोरिलेशन है कि बरसात अच्छी हुई या धूप अच्छी पड़ी, उससे बरसात अच्छी हुई और उससे फसल भी अच्छी हो गई। इनके कोरिलेशन मल्टीपल हो गए, तीन तीन चीजों के तीन स्टेज पर आप देख रहे हो। तो द स्टडी ऑफ टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वन वेरिएबल, की टेम्परेचर अगर अच्छा हुआ तो उससे दो वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं कि उससे बरसात अच्छी होगी और बरसात अच्छी होगी तो क्रॉप भी अच्छी होगी। तो ऐसे जो चीजें हों जो एक वेरिएबल पे दो वेरिएबल डिपेंड करते हैं वो नोन होते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली मल्टीपल कोरिलेशन को समझ रहे हैं कि एक वेरिएबल पे फर्स्ट वेरिएबल पे सेकंड और थर्ड डिपेंडेंट करते हो, या सेकंड वेरिएबल पे फर्स्ट और थर्ड डिपेंड करते हो, या थर्ड वेरिएबल पे 1 एंड 2 डिपेंड करते हो। इस तरीके से जब दिया दे रखा होता है तो ये मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है। अब इसको याद करने का तरीका क्या, क्योंकि फॉर्मूले आप देख रहे हैं काफी बड़े हैं, इन फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखो, ये फर्स्ट वेरिएबल का सेकंड और थर्ड पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो फर्स्ट का सेकंड पे तो ये आर आ गया 12, आर का मतलब है कोरिलेशन, आर 12, ये 1 एंड 2 इससे मिला, फिर इसी से ये तो 1 एंड 2 हो गया, इसी से 1 एंड 3 भी हो जाएगा, ये 1 एंड 3। तो आर 12 का स्क्वायर और आर 13 का स्क्वायर, अपन इसको 12 बोल रहे हैं, बाकी 1 एंड 2 है, ये 1 एंड 3 है कि 1 का 2 पे क्या असर है, 1 का 3 पे क्या असर है। ये कोरिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, और नहीं तो हो सकता है ये भी कैलकुलेट करने पड़े, पर अभी जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं उसमें ये आपको गिवन होंगे। तो आर 12 का स्क्वायर, आर 13 का स्क्वायर, 12 और 13 यहां से बने, माइनस 2 इंटू सारे कोरिलेशन आपको मल्टीप्लाई करने हैं, आर 12 और 13 एंड 23, तीन ही होते हैं ये, आर 12, एक तो 1 का 2 पर, एक 1 का 3 पर और एक 2 का 3 पर, तीन ही होते हैं, ये ऑल हो गए, ये ऑल हो गए, 2 इंटू ऑल। अपॉन में करना है 1 माइनस ये वाला जो 2 3 है ना, ये नीचे आएगा। तो अब याद कर लो, सामने तो आ रहे हैं 1 को 2 से, 1 को 3 से, ये सामने आते हैं, यहाँ 2 इंटू ऑल होता ही है, और जो ये पॉइंट के इधर वाला 2 3 है ना, ये नीचे आता है। अब सारे फॉर्मूले आपके ऐसे ही बनेंगे। देखो मैं आपको नेक्स्ट कोरिलेशन बताता हूं, मल्टीपल कोरिलेशन, ये वाला देखो, तो 2 का 1 पर और 2 का 3 पर, 2 का 1 पर 2 का 3 पर, ये आ गए सामने। 2 इंटू ऑल तो करना ही है, ये ऑल है, 1 2 1 3 2 3, 1 2 1 3 2 3 सारे हैं। और जो ये पॉइंट के इधर वाला है ये नीचे आता है 1 3, तो 1 3 चेक कर लो, नीचे आ गया। इससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो ये सेकंड वेरिएबल का फर्स्ट एंड 3 पे क्या कोरिलेशन है वो हम देख रहे हैं, ये थर्ड का 1 एंड 2 पे क्या कोरिलेशन है, तो 3 का 1 पर और 3 का 2 पर, है ना, तो ये तो सामने आ गई, ये देखो। अच्छा, इसको 1 3 लिखो या 3 1 लिखो, एक ही बात है भाई, 1 का 3 से क्या रिलेशन है या 3 का 1 से क्या रिलेशन है, बात तो एक ही है ना। और ये 2 3 है या 3 2 है, वो आप कुछ भी लिख सकते हो, ये तो सामने आ गया। 2 इंटू ऑल अपन ने किया ही है, और पॉइंट के बाद 1 2 है तो नीचे 1 2 आएगा। इस तरीके से ये आप मल्टीपल कोरिलेशन के फॉर्मूले जो हैं वो इजीली लर्न कर सकते हैं, पर इनको राइटिंग में याद करना, यानी लिख के देखो कि आपको याद है या नहीं है। ऐसे तो इजी लगेंगे, हाँ सर ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे, लेकिन जब खुद करने बैठते हैं ना तो वो याद ही नहीं आते। तो इसीलिए इनको बनाने की मैंने ट्रिक आपको बता दी है, आप इसको जरूर से कंसीडर करें। तो ये है कि एक्स का प्रोडक्शन जो है डिपेंडेबल है, और दो चीजों पे, रेन का और सीड्स का क्या, फर्टिलाइजर्स का क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब ये प्रोडक्शन डिपेंड करता है किस पर, रेन और सीड्स पर, यानी ये आपस में तीनों कोरिलेटेड है। ये अपन यही चीज देख रहे हैं। अब एक आता है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन भी ऐसे ही फॉर्मूले बनते हैं, बस ये बात ध्यान रखना, यहाँ 1 है ना, 1.23 है, 2.13 है, 3.12 है, यानी पॉइंट से पहले एक ही है, यहाँ पॉइंट से पहले दो हैं, यहाँ पॉइंट से पहले दो हैं, चेक करो। तो ये पार्शियल कोरिलेशन बन जाता है, 12.3, 13.2 और 23.1, मतलब ये 1 एंड 2 का 3 पे क्या रिलेशन है, 1 एंड 3 का 2 से क्या रिलेशन है, 2 और 3 का 1 से क्या रिलेशन है, ये इस तरीके से है। तो ये पार्शियल कोरिलेशन कहलाते हैं। पार्शियल कोरिलेशन का फॉर्मूला कैसे याद किया जाता है उसको देखिए, जो यहाँ पॉइंट से पहले है ना वो तो सामने आ जाता है R12, और बाकी के जो हैं 13 एंड 23 वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होकर इसमें से माइनस हो जाते हैं। देख लो, जो 12 है वो तो सामने आ गया,
और बाकी के जो बचे कौन कौन से बचे, 1 2 तो यहाँ आ गया, तो 1 3 और 2 3 बचे, वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वही नीचे आएंगे स्क्वायर रूट में। देखो स्क्वायर रूट 1 माइनस R13 का स्क्वायर 1 माइनस R23 का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बनाने का तरीका है। ये ज्यादा आसान है इवन। एक और देखते हैं, ये 13 है तो 13 तो सामने आएगा जैसे ऊपर आया था। बाकी के जो हैं वो माइनस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके, 1 3 यहाँ आ गया तो 1 2 और 2 3 बच गया, और 1 2 और 2 3 नीचे आ जाएंगे। ये देखो इस फॉर्मूले में, ये देखो 1 माइनस R12 का स्क्वायर R23 का स्क्वायर। सेम R23.1 है तो 23 तो सामने आ जाएगा, बाकी के दोनों इसमें से लेस हो जाएंगे 12 एंड 13, और 12 एंड 13 का स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। ये आपको इसके फॉर्मूले बनाने का टेक्निक है, ये है पार्शियल कोरिलेशन का। तो इसके लिए अपन जो ले रहे हैं वो हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। ये आइडियल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 राजस्थान यूनिवर्सिटी 2013 में आ भी चुका है, और शर्मा जैन पारिक की बुक में एग्जाम्पल नंबर 21 है ये। तो देखो क्वेश्चन में कह रखा है, इफ R12 इज 0.3, if R13 is 0.45 and R23 is 0.54, calculate 1.23, 12.3, 13.2, 23.1। यानी एक तो पूछा मल्टीपल कोरिलेशन, एक तो ये पूछा, ये तो है मल्टीपल, और ये 2 पॉइंट के पहले हैं तो ये हो गए आपके क्या, पार्शियल। तो ये तो है मल्टीपल और ये है आपका पार्शियल कोरिलेशन। तो अब बस फॉर्मूले पुट करने हैं। चीजें तो आपको दे दी सारी, तीनों चीजें दे रखी हैं आपको, तीनों चीजें दे रखी हैं। तो ये R.123 का फॉर्मूला है, तो 1 का 2 पे और 1 का 3 पर ये रहा, और 2 इंटू ऑल अपन ने कर ही दिया, और जो 2 3 है वो नीचे आ जाता है। अब केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। R12 का स्क्वायर तो R12 है 0.3 का स्क्वायर, R13 का स्क्वायर तो R13 है 0.45, तो 0.45 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ऑल, तो 2 इंटू ऑल यानी 0.3, 0.45, 0.54, ये देखो, और डिवाइड बाय 1 माइनस R23 कितना है 0.54, 0.54 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, ये इसका स्क्वायर किया, ये इसका स्क्वायर किया, माइनस 2 इंटू ऑल कर दिया, 1 माइनस 0.54 का स्क्वायर किया, ये दोनों प्लस करके माइनस कर दिए, दोनों प्लस किए माइनस कर दिया, 1 माइनस ये करोगे तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, ये आपका आ गया मल्टीपल कोरिलेशन का आंसर। अब इसी में पूछा R12.3, ये पार्शियल कोरिलेशन है, वही फॉर्मूला 12 तो सामने आ जाएगा, बाकी दोनों लेस हो जाएंगे, और जो दोनों लेस हुए हैं वो नीचे आएंगे 1 माइनस R स्क्वायर करके। अब इनकी भी वैल्यूज पुट कर लो, ये सब वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ये आपका आंसर निकल जाएगा। फिर R13.2 है, 13 सामने आ जाएगा, बाकी दोनों सामने माइनस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर, और जो माइनस हुए हैं वही आपके नीचे 1 माइनस R स्क्वायर करके आएंगे। इनकी भी वैल्यू पुट करके आप इनका आंसर निकाल सकते हो। फिर R23.1, ये भी पार्शियल कोरिलेशन है, 23 सामने आ जाएगा, बाकी दोनों सामने मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, यही दोनों नीचे आएंगे, इनकी भी वैल्यू पुट कर लो, ये आपका आंसर इसका भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट होगा। केवल वैल्यू पुटिंग है, फॉर्मूला की फॉर्मुलेशन आपको आनी चाहिए कि वो फॉर्मूला बना कैसे है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आइडियल क्वेश्चन है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो वर्कशीट के ये क्वेश्चन है 3, 4, 7, 12, 13, 14, 16। ये सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन आप कर लोगे कि आई एश्योर यू आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं।